हाय फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं 3.1 का पूरा कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं कि 3.1 का पूरा क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अगर जो क्वेश्चन ना बने वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना के फिर से डाल देंगे। ठीक है, अब आइए आप लोग को हम आज 3.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम दो पार्ट में बांट चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो ये वीडियो आपको देने जा रहे हैं वो पार्ट 1 का वीडियो है। इसमें हम लोग को मैट्रिक्स का ऑपरेशन पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता क्या है। इसका हिंदी होता है मैट्रिक्स पर संक्रिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला मैट्रिक्स का भी ऑपरेशन होता है। आइए हम कैसे होता है करके बताते हैं। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा आखिर ऑपरेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर हम मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। ऑपरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी चीज का अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उसके हर एक पार्ट्स के बारे में जानना, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका क्या क्या हम कर सकते हैं, यही जानना हम ऑपरेशन कहलाता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं किसका ऑपरेशन, तो मैट्रिक्स का ऑपरेशन पढ़ना है। तो रियल में मैट्रिक्स का जोड़ घटाओ और मैट्रिक्स का स्केलर से गुना और मैट्रिक्स का स्केलर से डिवाइड और मैट्रिक्स का गुना होता है। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का जोड़ और मैट्रिक्स का घटाव। अब इसमें कह रहा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का जोड़। आखिर अवयव का जोड़ होता क्या है, आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अवयव क्या होता है, उसका कोटि क्या होता है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि दो अवयव को जोड़ेंगे कैसे, क्या करेंगे। 25 जब हम लोग थे तो दो अंक जोड़ते थे, 2 + 2 = 4 पढ़ते थे ना। अब यहाँ हम लोग को पढ़ना होगा कि अवयव को कैसे जोड़ेंगे, किसको, तो मैट्रिक्स को। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो अवयव को हमको जोड़ना है। तो इसमें कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिक्स, माना ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। अगर पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है तो बाद वाला का भी कितना होना चाहिए, 2 × 3 ही होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है तो बिल्कुल हम बेफिक्र उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जोड़ने में हमको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही एक दूसरे को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या किए हैं हम, लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए + बी इज कॉल्ड एड ऑफ मैट्रिक्स या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ए + बी का जो वैल्यू आएगा, मान आएगा, वही हमारा एडिशन ऑफ क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे हुए हैं ए का वैल्यू दिया हुआ है ABCDEF और बी का वैल्यू दिया हुआ है XYZPQR दिया हुआ है। अच्छा बताइए, ऑर्डर आप लोग को पढ़ा चुके हैं, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 3, क्योंकि इसमें रो की संख्या कितना है, 2 और कॉलम की संख्या कितना है, 3। और इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका भी 2 × 3, क्या इसमें रो की संख्या कितना है, 2 और कॉलम की संख्या 3। ठीक है, अब इसको हमको जोड़ना है। आप लोग को बता चुके हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको कहते हैं, किसको क्या कहते हैं पढ़ा चुके हैं। कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इस पे रख दीजिए और जगह जगह पर जाएगा उसको एक साथ में क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। इसको उठा के जैसा ही इस पे रखेंगे तो ए के जगह पर कौन आएगा, x, बी के जगह पर कौन आएगा, y आएगा, सी के जगह पे कौन आएगा, z आएगा, डी के जगह पे कौन आएगा, p आएगा, ई के जगह पे q और s के जगह पे r। तो हमको दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम यहाँ लिख चुके हैं कि a + x, b + y, c + z, d + p, e + q f + r। और एक बात और, अगर जैसा ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे और जो रिजल्ट मेरा आएगा वो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होगा। अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, उसको हम जोड़ रहे हैं और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है तो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वह भी हमारा 2 × 3, यानी जो रिजल्ट का मैट्रिक्स आएगा जोड़ने के बाद वह भी हमारा 2 × 3 ही होगा। अब यहाँ हम फॉर एग्जाम्पल में देख चुके हैं, आप लोग दिया हुआ है 560 710 101 050। इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है और इसका भी है 2 × 3। अब इसको सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अब इसको जोड़ सकते हैं आपस में। जोड़ने के क्रम में क्या करते हैं कि इसको उठा के कहाँ रख देना है, इस पे, चाहे इसको उठा के कहाँ रख देना है, इस पे। तो 5 को रखेंगे तो कहाँ जाएगा, 1, तो 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा। 6 को जोड़ेंगे 0 से तो 6 + 0 कितना होगा, 0 होगा। 0 को जोड़ेंगे 1 से तो कितना होगा, 1 होगा। जो आप लोग को भली भांति बच्चे में पढ़ चुके हैं, है ना।
7 को जोड़ेंगे 0 से तो कितना होगा 0 होगा, 1 को जोड़ेंगे 5 से तो कितना होगा 6 होगा, और 0 को जोड़ेंगे 0 से तो कितना होगा 0 होगा। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि माना ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर समान होना चाहिए, और ए और माइनस बी का जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एडिशन क्या कहते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अवयव का अंतर। अब क्या करना है, सेम वही बात, इसमें भी ए बी सी दिया हुआ है, डी ई एफ दिया हुआ है, एक्स वाई जेड और दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें भी हमको घटाना है। इसका भी ऑर्डर दिया हुआ 2 गुने 3, इसका ऑर्डर 2 गुने 3 दिया हुआ है। अब क्या करना है, घटाना है, तो कुछ नहीं करना, इसको उठा के इस पे रख देना है, जिसके स्थान पे जो आएगा ना उसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ए के स्थान पे कौन आएगा, एक्स आएगा तो ए माइनस एक्स, बी के स्थान पे कौन आएगा वाई आएगा तो ए माइनस वाई, सी के स्थान पे कौन आएगा जेड आएगा ए सी माइनस जेड, ऐसी करके आगे तक मेरा होगा एफ माइनस आर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ए और बी दे देगा और पूछेगा आपसे ए माइनस बी इज व्हाट। ठीक है, क्या होगा, तो ए का वैल्यू दिया 56253 बी का वैल्यू 512070। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है, ए को घटाना है बी से, ए का जो मैट्रिक्स होता है उसको बी के अवयव से क्या कर देना है, घटाना है। घटाव या जोड़ या गुना कुछ भी होता है, इसके लिए सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है ऑर्डर। क्या ऑर्डर, तो कंडीशन है कि अगर जोड़ और घटाव बना रहे हैं तो इसका क्या कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें भी ऑर्डर सेम है कि नहीं है, इसका भी ऑर्डर सेम, इसका भी ऑर्डर सेम, तो क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम घटा सकते हैं। तो घटाइए, 5 की जगह पे कितना आएगा 5, तो 5 - 5 क्या होता है 0 होता है। 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 5 आएगा। उसी प्रकार 2 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। 5 से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 3 से 7 घटाएंगे तो 3 - 7 कितना होगा -4 होगा। और 0 - 6, 0 - 6 तो कितना होगा 6 नहीं होगा -6 होगा। ये किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर से गुना कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। कहने का अर्थ होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर से गुना कैसे करते हैं उसके बारे में जानना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड के स्केलर, के जो कोई एनी कांस्टेंट है, तो पूछेगा के मल्टीपल ए इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, कहने का अर्थ होता है शाब्दिक। मान लीजिए कि यहाँ आपके पास दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स ए जिसमें अवयव है ए बी सी डी ई एफ और कोई कांस्टेंट के दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको के से गुना करना है मैट्रिक्स ए में। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, के ए का वैल्यू निकालना है तो बराबर के पहले के में ए से गुना है ना, तो बराबर के बाद भी के में ए से क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। इसमें शर्त होता है कि एलिमेंट जितना भी होगा मैट्रिक्स में के में एक में नहीं सब एलिमेंट में गुना होगा। कितना में, सब एलिमेंट में। एक एलिमेंट में गुना नहीं हो सकता है, होगा तो सब एलिमेंट में गुना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ के से ए में गुना किए हैं तो यहाँ भी ए में के से गुना है, बी में के से गुना है। उसी प्रकार 6 में के से क्या कर दिए हम लोग, गुना कर दिए हैं। उसी प्रकार अगर नीचे आइएगा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, तो मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है 5 6 7 8 9 2, देन 2a इज कॉल्ड व्हाट, 2a का वैल्यू पूछ रहा है। तो बराबर के पहले बराबर के पहले a में 2 से गुना किया हुआ है, तो बराबर के बाद भी a में कितना से गुना होना चाहिए, 2 से गुना होना चाहिए। तो a का जो अपने कितना से गुना, तो 2 से। तो 5 × 2 10, 6 × 2 कितना 12, 7 × 2 कितना होगा 14, 8 × 2 कितना होगा 16, 9 × 2 कितना होगा 18 और 2 × 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम भी अभी मैट्रिक्स में कहने का मतलब कि मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से गुना कीजिए या भाग कीजिए, उसके लिए ऑर्डर का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। आपको जैसा भी ऑर्डर चाहिए कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसको हम लोग किसी भी कांस्टेंट से गुना या भाग कर सकते हैं बेफिक्र, इसके लिए कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या किया हुआ है, यहाँ तो हम लोग गुना सीख गए। अब नीचे देखिए भाग क्या होता है। बराबर के पहले यहाँ b का वैल्यू दिया हुआ है 6 8 4 2 10 12। ठीक है, देन b/2, तो बराबर के पहले b में कितना से डिवाइड किया हुआ है, 2 से डिवाइड किया हुआ है, यानी 2 से क्या करना है मैट्रिक्स में भाग देना। स्केलर का जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और बराबर के पहले मैट्रिक्स में अगर 2 से भाग दिया हुआ है तो बराबर के बाद भी मैट्रिक्स में कितना से भाग होना चाहिए, 2 से भाग होना चाहिए। तो इसमें देखिए बराबर के पहले 6 है तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 8 को करेंगे तो 4 आएगा, 4 को करेंगे तो 2 आएगा,
2 को करेंगे तो 1 आएगा, 10/2 5, 12/2 6। कहने का मतलब कि अगर भाग करना है तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में भाग होगा, अगर गुना करना है तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना होगा। भाग और गुना किसी भी स्केलर से करने के लिए मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई डिफेक्ट, कोई अंतर नहीं पड़ता है, या ऑर्डर का कोई जरूरत भी नहीं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x प्लस वाई कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और x माइनस वाई कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि देन फाइंड x एंड y, यानी x और y का वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। आप लोग पढ़ चुके हैं अंडर 10th में एलिवेशन मेथड, एलिवेशन मेथड से किसी भी समीकरण को हम लोग इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ इक्वेशन दिया, हमको y मिल रहा है, जोड़ दिए है दोनों समीकरण को, तो y से y तो कर जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस है, ठीक है। और जोड़ रहे हैं तो सारे अवयव को हमको जोड़ना ही होगा, ठीक है। अब जोड़ना होगा तो x प्लस x हो जाएगा कितना 2x, ये तो ऑलरेडी कर चुका है। और ये दोनों को जोड़ना है, मैट्रिक्स इसको और इसको जोड़ रहा है। आप लोग को पढ़ा चुके हैं मैट्रिक्स का 3.1 में मैट्रिक्स का जोड़ आखिर होता क्या है, पढ़ा चुके हैं। तो मैट्रिक्स को जोड़ने आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ क्या होता है, 4 को जोड़ना है किससे 2 से, 2 को जोड़ना है किससे 2 से, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इस यहाँ पे रख देना है और क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं 6 4 6 6 है, ठीक है। तो इतना जो वैल्यू है हमको 2x का, हमको निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। और x का वैल्यू निकालने के लिए अच्छा बताइए कि बराबर के पहले 2 इधर गुना में है कि नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हैं। और बराबर के पहले अगर कोई चीज गुना में होता है तो बराबर के बाद जाने के बाद वो किस में हो जाता है, भागा में, यानी कहाँ चले जाता है, नीचे। इतिहास गवाह है कि अगर कोई कोई से बिछड़ के जुदा होता है तो हमेशा कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। उसी प्रकार 2x से बिछड़ के कहाँ चल गया, नीचे, और नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 6 में करेंगे डिवाइड 2 पे तो कितना होगा 3 होगा, 4 में करेंगे डिवाइड 2 पे तो कितना होगा 2 होगा, 6 में करेंगे डिवाइड 2 पे तो 3 होगा, और 6 में करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। अब उसी प्रकार अगर हम x को पढ़ चुके हैं कि अगर x का वैल्यू मिल जाता है तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ x पुट इक्वेशन फर्स्ट, x का जो वैल्यू होगा हमको कहाँ पुट कर देना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारे पास यही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 2 1 3। अब y का वैल्यू है तो y का वैल्यू हमको निकालना है, तो x को उधर कर दिए, तो इधर एक बराबर के x पहले प्लस में, तो उधर क्या होगा माइनस में होगा, तो इतना माइनस x। अब कुछ नहीं करना, x का जो वैल्यू है यहाँ क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, और बीच में चिन्ह है माइनस का, तो क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो y का वैल्यू कितना जाएगा, जो घटा गया वो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।